कहानी की शुरुआत में ओरिया किंगडम के किंग रॉड्रिक को अपने साथियों के साथ एक पहाड़ की तरफ जाते हुए देखते हैं। ये लोग एक ड्रैगन पर हमला करने वाले थे। ड्रैगन आए दिन उनके किंगडम पर अपने मुंह से आग निकालकर हमला कर देता था। किंग रॉड्रिक अपने साथियों के साथ ड्रैगन केव की जानिब तेजी से बढ़ रहा था। ये लोग जितना जल्दी हो सके ड्रैगन को मारना चाहते थे। थोड़ी ही देर बाद किंग रॉड्रिक और उसके साथी केव के अंदर पहुंच जाते हैं। रॉड्रिक किसी चीज को बहुत गौर से देख रहा था। तभी ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालकर रॉड्रिक के बहुत से साथियों को जला देता है। फिर बचे हुए लोगों को पकड़ पकड़ कर मारने लगता है। अब रॉड्रिक को अपनी मौत सामने नजर आ रही थी। वो बहुत ज्यादा डर जाता है। उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि वो ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांगे। इसीलिए रॉड्रिक ड्रैगन के सामने अपने घुटने टेक देता है। सीन कट होता है और हम कई सदियों बाद बेफोर्ड किंगडम की प्रिंसेस एलोडी को देखते हैं। एलोडी के साथ उसकी छोटी बहन फ्लोरिया भी थी। ये दोनों जंगल में लकड़ी काट रही थीं। एलोडी की बातों से हमें पता चलता है कि बेफोर्ड किंगडम बहुत छोटा और गरीब किंगडम है। इनके पास पैसे न होने की वजह से इनके किंगडम के लोग भूख से मर रहे हैं। अब तक तो बहुत सारे लोग इनके किंगडम को छोड़कर जा चुके हैं। अभी दोनों बहनें बात कर ही रही थीं, तभी फ्लोरिया को दूर से एक शाही गाड़ी आती दिखाई देती है। ये शाही गाड़ी इनके किंगडम की नहीं थी, इसीलिए फ्लोरिया एलोडी को भी गाड़ी दिखाती है। ये शाही गाड़ी इनके महल की तरफ ही जा रही थी। दोनों अपना काम खत्म करती हैं और थोड़ी देर बाद वापस अपने महल की तरफ निकल जाती हैं। रास्ते में हम देखते हैं कि लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे। एलोडी अपना लकड़ियों वाला बैग एक आदमी को देती हुई कहती है कि ये सभी लोगों में बांट दे। इसके बाद एलोडी अपने डैड नॉर्दर्न के पास जाती है। नॉर्दर्न इस छोटे से बेफोर्ड किंगडम के राजा थे। एलोडी को वहाँ एक लेडी दिखाई देती है जो उसी शाही गाड़ी में आई थी। वो लेडी नॉर्दर्न से कुछ बात कर रही थी। जब एलोडी वहाँ आती है तब उस लेडी को एलोडी बहुत पसंद आती है, इसीलिए वो उसकी खूबसूरती की तारीफ भी करती है। वापस जाते हुए लेडी नॉर्दर्न को एक लेटर देती हुई कहती है, मुझे उम्मीद है आप हमारी दावत कबूल करेंगे। इसके बाद वो लेडी वहाँ से चली जाती है। नॉर्दर्न जब उस लेटर को खोलते हैं तब वो बहुत खुश हो जाते हैं। एलोडी डैड से इस लेडी के बारे में पूछती है। तब नॉर्दर्न बताता है कि ये ओरिया किंगडम की महारानी है और ये लेटर उनके बेटे प्रिंस हेनरी का है, जिसमें लिखा है कि हेनरी तुमसे शादी करना चाहता है। ये सुनते ही एलोडी एकदम चौंक जाती है। नॉर्दर्न बताता है कि ओरिया किंगडम बहुत ज्यादा अमीर है, उनके पास बहुत बड़ी सल्तनत है। तुम्हारी शादी के बदले वो हमें बहुत सारा पैसा भी देने वाले हैं। अगर हमें पैसे मिल गए तो हमारे किंगडम के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। लेकिन एलोडी वहाँ शादी करने से इनकार कर देती है। नॉर्दर्न एलोडी को समझाता है कि देखो, अगर तुम वहाँ शादी कर लोगी तो वो किंगडम इतना अमीर है कि तुम अपनी मॉम की तरह पूरी दुनिया पर राज करोगी। यहाँ हमें इस बात का पता चलता है कि नॉर्दर्न की पहली बीवी मतलब एलोडी और फ्लोरिया की असली माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले पूरे किंगडम को वही कंट्रोल करती थी। इसी वजह से बेफोर्ड किंगडम बहुत ज्यादा अमीर था। लेकिन जैसे ही एलोडी की मॉम की डेथ हुई, इनका किंगडम आहिस्ता आहिस्ता गरीब होता चला गया। खैर, अब एलोडी अपने किंगडम के हालात बेहतर करने के लिए ना चाहते हुए भी शादी के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन सारी शाही फैमिली ओरिया किंगडम के लिए रवाना हो जाती है। ये लोग समंदर के रास्ते वहाँ जाने वाले थे। रास्ते में इनको समुद्री तूफान के अंदर बड़े बड़े ड्रैगन्स नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद ये लोग ओरिया किंगडम पहुँच जाते हैं। एलोडी के साथ साथ सभी लोग ओरिया किंगडम का महल देखकर काफी इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि यहाँ का महल उनके महल से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। जब ये लोग महल के अंदर जाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल किया जाता है। इसके बाद इनको रहने के लिए इनके रूम्स भी दिखा दिए जाते हैं। इधर एलोडी को एक लड़की दिखाई देती है जो एलोडी को बहुत अजीब तरीके से देख रही थी। लड़की एलोडी को देखकर अंदर चली जाती है, लेकिन एलोडी को इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। रात को एलोडी वॉक करती हुई विंडो की तरफ आती है। तभी एलोडी को दूर पहाड़ पर आग लगी हुई नजर आती है। एलोडी आग को इग्नोर करके सोने चली जाती है। अगली सुबह ओरिया किंगडम की क्वीन एलोडी के डैड नॉर्दर्न से कहती है कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, इसीलिए हम कल ही शादी करना चाहते हैं। इसके बाद एलोडी और हेनरी को बात करने के लिए अलग भेज दिया जाता है। एलोडी हेनरी को सब कुछ सच बताती है कि मैं ये शादी अपने किंगडम के लिए करने वाली हूँ, क्योंकि शादी के बदले हमें हमारे किंगडम को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। जिस पर हेनरी जवाब देता है, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। हेनरी एलोडी को अपनी सल्तनत दिखाने के लिए चला जाता है। जब ये दोनों एक ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं तब एलोडी हेनरी को बताती है, कल रात मैंने सामने वाली पहाड़ी पर आग जलती देखी थी। हेनरी एलोडी को बताता है कि हमारे यहाँ एक रस्म है। ये रस्म शादी से कुछ दिन पहले शुरू की जाती है। ये रस्म शादी के बाद भी परफॉर्म की जाएगी, इसीलिए हम लोग शादी के बाद वहाँ भी जरूर जाएंगे।
इधर हम ऑरिया किंगडम की क्वीन और एलोडी के डैड को देखते हैं। क्वीन नॉर्दर्न के साथ एक अग्रीमेंट करती है। जब नॉर्दर्न रूम से बाहर आता है तो वो काफी परेशान दिखाई दे रहा था। एलोडी की मॉम नॉर्दर्न से परेशानी की वजह पूछती है। तब नॉर्दर्न एलोडी की मॉम को बताता है कि क्वीन ने एलोडी की शादी के बदले हमें बहुत सारे पैसे दिए हैं, लेकिन मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। एलोडी की मॉम नॉर्दर्न से पूरी बात बताने को कहती है, लेकिन नॉर्दर्न उन्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बताता, बल्कि वो उस पर गुस्सा होने लगता है। एलोडी की मॉम बात का पता लगाने के लिए सीधा क्वीन के पास जाती है, जहां क्वीन एलोडी की मॉम का गरीब होने पर काफी मजाक उड़ाती है। साथ ही उन्हें कहती है कि शादी होते ही आप लोग अपने घर चले जाओ। एलोडी की मॉम समझ जाती है कि बेशक ऑरिया किंगडम बहुत ज्यादा अमीर है, लेकिन ये बहुत बुरे लोग हैं। रात को एलोडी की मॉम एलोडी के पास जाती है और फ्लोरिया भी वहीं पर थी। एलोडी की मॉम उनको बताती है कि मुझे लगता है कुछ गलत होने वाला है, इस किंगडम के लोग बहुत अजीब हैं। एलोडी की मॉम उसे उसके डैड और क्वीन के बीच हुए अग्रीमेंट के बारे में भी बताती है और कहती है कि तुम्हारे डैड उस अग्रीमेंट के बाद से बहुत परेशान लग रहे हैं। मेरे ख्याल में ये शादी नहीं होनी चाहिए। तभी वहां नॉर्दर्न आता है और एलोडी को रेस्ट करने को बोलकर उसकी मॉम को वहां से जबरदस्ती ले जाता है। एलोडी की मॉम बेशक उसकी सगी मॉम नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी भी एलोडी और फ्लोरिया को ये फील नहीं होने दिया कि वो उनकी सौतेली मॉम है। इसीलिए वो नहीं चाहती कि एलोडी के साथ कुछ भी बुरा हो। अगली सुबह एलोडी और हेनरी की शादी के सारे इंतजामात किए जाते हैं। एलोडी को एक शाही सूट पहनाया जाता है जिसमें एलोडी बहुत खूबसूरत लग रही थी। इसके साथ एलोडी को एक चाकू और एक अंडे की तरह का लॉकेट भी दिया जाता है। इसके बाद हेनरी सबके सामने एलोडी को रिंग भी पहना देता है। हेनरी की मॉम यानी ऑरिया किंगडम की क्वीन एलोडी के सिर पर ताज पहनाकर उसे ऑरिया किंगडम की रानी बना देती है। दोनों फैमिलीज बहुत ज्यादा खुश लग रही थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि एलोडी के मॉम डैड अभी भी उससे कोई बात छुपा रहे हैं। इसके बाद एलोडी को हेनरी के साथ एक रस्म अदा करनी थी, इसीलिए एलोडी अपनी फैमिली से आखिरी दफा मिलकर उनको अलविदा करती है, क्योंकि उसकी फैमिली अब अपने किंगडम में जाने वाली थी। अब एलोडी और हेनरी शादी की आखिरी रस्म अदा करने के लिए उस पहाड़ी पर आ जाते हैं जहां कल रात एलोडी ने आग जलती हुई देखी थी। हेनरी एलोडी को बताता है कि ये हमारी खानदानी रस्म है, इसीलिए पिछली कई सदियों से हम लोग इसे अदा करते हुए आ रहे हैं। हेनरी एलोडी को केव में ले जाता है, जहां हेनरी की सारी फैमिली पहले से मौजूद थी। सभी ने वहां अपने अपने फेस पर अजीब से मास्क पहने हुए थे। सभी लोग इन दोनों के आने का इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती है कि ये रस्म हमें अपने किंगडम को बचाने के लिए हर साल अदा करनी होती है। असल में जब हमारे पूर्वज इस किंगडम में आए थे तब उनको पता चला कि उनसे पहले यहाँ एक ड्रैगन रहता है जो आए दिन उनके किंगडम के घर जला दिया करता था। इसी वजह से किंगडम के लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। एक दिन किंगडम के किंग ने फैसला किया कि वो ड्रैगन का मुकाबला करेंगे। इसीलिए किंग अपने स्पेशल साथियों के साथ इस केव में ड्रैगन का मुकाबला करने आए, लेकिन ड्रैगन ने एक एक करके किंग के सभी साथियों को जलाकर मार दिया। आखिरकार किंग को अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन के सामने घुटने टेक कर अपनी जान बचाने की भीख मांगनी पड़ी। ड्रैगन किसी भी हाल में किंग को सजा देना चाहता था, इसीलिए ड्रैगन ने किंग के सामने एक शर्त रखी। वो ये कि किंग ड्रैगन को अपनी 3 बेटियां बलि के तौर पर देगा। इसके बदले में ड्रैगन उनके किंगडम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि ड्रैगन उनके किंगडम की रखवाली भी करेगा और उनको बहुत सारा सोना और जवाहरात भी देगा। किंग को अपनी तीनों बेटियां बहुत प्यारी थीं, लेकिन बेटियों से ज्यादा उन्हें अपना किंगडम और उसमें बसने वाले लोग प्यारे थे। क्वीन एलोडी को एक हाथ में एक सोने का सिक्का देकर चाकू से उसके हाथ पर एक छोटा सा कट लगा देती है। इसके बाद वो हेनरी के हाथ पर भी ऐसा ही कट लगाकर इन दोनों के हाथ को जोड़ देती है। उनके मुताबिक ऐसा करने से एलोडी में भी ऑरिया किंगडम की फैमिली का खून आ जाएगा, यानी एलोडी भी अब इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है। ऐसा होते ही वहां मौजूद सभी लोग अपना सर झुका लेते हैं। क्वीन एलोडी से कहती है कि उसके हाथ में जो सोने का सिक्का है उसको नीचे खाई में गिरा दे। एलोडी वैसा ही करती है और सिक्का नीचे गहरी खाई में जा गिरता है। सिक्का गिरने की आवाज सभी को सुनाई देती है क्योंकि वहां बिल्कुल सन्नाटा था। इसके बाद हेनरी एलोडी को उठा लेता है। हेनरी एलोडी से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए तुम मुझ पर भरोसा रखना। असल में ये हेनरी की एक चाल थी। अचानक हेनरी एलोडी को उसी खाई में फेंक देता है। एलोडी बहुत ज्यादा चिल्लाती है और बहुत सी झाड़ियों से टकरा टकरा कर नीचे जमीन पर गिर जाती है। नीचे गिरते ही एलोडी बेहोश हो जाती है। जब एलोडी की आंख खुली तो वहां का मंजर देखकर वो और ज्यादा डर जाती है। एलोडी बहुत ज्यादा जख्मी थी और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्यों और कैसे हो गया। एलोडी मदद के लिए बहुत ज्यादा चिल्लाती है, मगर वहां उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं था। लेकिन एलोडी की ऊंची आवाज सुनकर वहां सोए हुए ड्रैगन की आंख खुल जाती है। एलोडी वहां से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि एलोडी की हर कोशिश नाकाम थी। वहां हमें और भी बहुत सारी लड़कियों का सामान दिखाई देता है, यानी एलोडी से पहले भी यहाँ बहुत सी लड़कियों को लाकर फेंका गया था।
अब तक एलोडी को समझ आ चुका था कि क्यों उसकी मॉम ये शादी रोकना चाहती थी और क्वीन ने उसे नीचे फेंककर ड्रैगन को उसकी बलि दे दी है। तभी उसे एक परिंदा दिखाई देता है जिसे आग लगी हुई थी। एलोडी परिंदे को उठाती है मगर परिंदा एलोडी के हाथों में दम तोड़ देता है। अचानक एलोडी के आसपास बहुत सारे आग लगे हुए परिंदे आ जाते हैं जो वहां आते ही तड़प तड़प कर मरने लगते हैं। इससे पहले कि एलोडी कुछ समझ पाती, अचानक वहां ड्रैगन आ जाता है। एलोडी ड्रैगन को देखते ही बहुत ज्यादा डर जाती है और भागते हुए एक पत्थर के पीछे जाकर छुप जाती है। एलोडी की सांसें बिल्कुल थम चुकी थीं। तभी ड्रैगन उससे उसकी मॉम की आवाज में बात करता है। एलोडी को पहले लगता है कि उसकी मॉम उससे बात कर रही है, लेकिन तब ड्रैगन एलोडी से उसका नाम पूछता है। ड्रैगन एलोडी को बताता है कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें मेरे हाथों मरने के लिए भेजा है, क्योंकि ये तुम्हारी फैमिली पर एक कर्ज है जो उनको हर साल अदा करना होता है, इसलिए मैं अब तुम्हें मार दूंगा। असल में ड्रैगन को एलोडी से बदबू आ रही थी। बदबू शाही खून की थी। क्वीन ने जब एलोडी और हेनरी के हाथ पर कट लगाया था तब हेनरी का खून एलोडी के हाथ पर लग चुका था, इसलिए अब ड्रैगन एलोडी को ओरिया किंगडम की लड़की समझता था और उसे मारना चाहता था। एलोडी डर कर भागने लगती है, लेकिन तभी ड्रैगन एलोडी पर आग से हमला करता है। आग एलोडी का पीछा करने लगती है, लेकिन एलोडी किसी तरह केव में छिप जाती है। वो अपनी जान बचा लेती है। तभी एलोडी को वहां एक लड़की की डेड बॉडी दिखाई देती है। ये वही लड़की थी जिसे एलोडी ने विंडो से देखा था। लड़की की बॉडी बुरी तरह जली हुई थी। इसका मतलब ये था हेनरी ने पहले उस लड़की से शादी का बहाना किया, फिर उसने उस लड़की की बलि दे दी। एलोडी वो दूसरी लड़की थी जिसे ये लोग पहले ही बलि दे चुके थे, लेकिन ड्रैगन के मुताबिक उन्हें 3 लड़कियों की बलि देनी थी। अब तीसरी लड़की कौन होगी ये हमें आगे चलकर पता चलेगा। तभी ड्रैगन भी वहां आ जाता है और फिर से एलोडी पर आग फेंकता है। एलोडी आग से बचते हुए भागती है, लेकिन इस बार उसकी टांग पर आग लग जाती है। एलोडी की टांग जल जाती है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन एलोडी को अपनी जान बचाने के लिए हिम्मत रखनी थी। वो किसी भी हाल में इस केव से बाहर निकलकर सबको सच बताना चाहती थी। एलोडी अपने पल्लू कपड़े को फाड़कर अपने जख्म पर लगाती है। इसके बाद वो अपने लॉकेट में एक जलता हुआ कोयला रखकर उसकी रोशनी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगती है। वहाँ का रास्ता बहुत ज्यादा पतला था, इसीलिए एलोडी किसी तरह वहाँ से बाहर आती है, लेकिन तभी वो एक दूसरी खाई में जा गिरती है। एलोडी बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी। उसमें अब और हिम्मत नहीं थी कि वो आगे चल सके, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह वहां से आगे बढ़ जाती है। आगे जाने पर एलोडी को बहुत सारी नीली ब्लू लाइट्स दिखाई देती हैं। एलोडी लाइट्स को देखते हुए उनकी तरफ जा रही थी। तभी दोबारा से उसका पांव फिसलने वाला था, लेकिन इस बार एलोडी नीचे गिरने से बच जाती है। उसे पता चलता है कि आगे जाने के लिए दोबारा से उसे एक गहरी खाई पार करनी है। एलोडी वहां बैठकर काफी देर सांस लेती है। इसी दौरान वो अपने हाथ पर हेनरी की पहनाई रिंग देखती है। एलोडी को हेनरी पर बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो रिंग उतारकर खाई में फेंक देती है। अब एलोडी खाई पार करने के लिए उसके ऊपर से छलांग लगाती है, लेकिन उसकी बुरी किस्मत ये कि वो खाई पार नहीं कर पाती और नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी एलोडी अपना चाकू निकालकर खाई की जमीन में फंसा देती है। इस तरह बहुत मुश्किल से एलोडी ऊपर आ जाती है। ऊपर आकर एलोडी को पता चलता है कि ये ब्लू रंग की लाइट्स असल में कीड़े हैं जिनसे रोशनी निकल रही थी। इन कीड़ों को देखकर एलोडी को एक आइडिया आता है। वो वहां से बहुत सारे कीड़े उठाती है और एक कपड़े में बंद कर लेती है। एलोडी ने इन कीड़ों को इकट्ठा कर रोशनी के लिए एक लैंप तैयार कर लिया था। आगे जाते हुए एलोडी को बर्फ से टपकता हुआ पानी दिखाई देता है। उसे बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई थी, इसलिए एलोडी वहां से पानी पीने लगती है। इसी बीच ड्रैगन एलोडी को देख लेता है और बर्फ को आग से पिघलाकर नीचे आ जाता है। एलोडी अपनी जान बचाने के लिए फौरन वहां से भागती है। भागते भागते एलोडी एक पतले रास्ते में जा गिरती है। ये रास्ता इतना पतला था कि ड्रैगन यहाँ नहीं आ सकता था, लेकिन ड्रैगन एलोडी से कहता है, तुम मुझसे बचकर कितना भी भाग लो, मैं फिर भी तुम्हें मारकर ही दम लूंगा। आज तक तुम्हारी तरह यहाँ बहुत सारी लड़कियां आईं और मैंने एक एक करके सबको मार दिया। खैर, एलोडी वहां से भी आगे बढ़ने लगती है। आगे जाकर उसे दीवार पर बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे दिखाई देते हैं। ये वही लड़कियां थीं जिनकी एलोडी से पहले बलि दी गई थी। वहां ये भी लिखा हुआ था कि ये जगह ड्रैगन से बिल्कुल सेफ है, मतलब इस जगह ड्रैगन नहीं आ सकता। एलोडी थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचती है, लेकिन इसी बीच उसकी आंख लग जाती है। सोते हुए एलोडी को वो लड़कियां दिखाई देती हैं जिनके नाम उसने दीवार पर लिखे देखे थे। सब लड़कियां रो रही थी। डर कर एलोडी की आंख खुल जाती है। तब वो देखती है कि ब्लू रोशनी वाले कीड़े एलोडी के जख्मों पर रेंग रहे थे। एलोडी जल्दी से उन्हें वहां से हटाती है, लेकिन वह देखती है कि कीड़ों की वजह से उसकी टांग के सारे जख्म अब तक ठीक हो चुके थे। एलोडी उन कीड़ों की मदद लेती है।
वो अपने बॉडी के कट्स ठीक करती है। इसके बाद एलोडी कीड़ों को इकट्ठा करती है। आगे जाते हुए उसे दीवार पर बाहर जाने का एक नक्शा दिखाई देता है। ये नक्शा शायद यहाँ फंसी हुई किसी लड़की ने बनाया होगा। एलोडी उस नक्शे को बहुत गौर से देखकर दिमाग में बैठा लेती है और धीरे धीरे नक्शे को फॉलो करते हुए बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। आगे जाकर एलोडी को सूरज की रोशनी दिखाई देती है। एलोडी को लग रहा था कि शायद अब वो यहाँ से बाहर निकल जाएगी, लेकिन वो गलत थी। एलोडी को वहाँ से और ऊपर जाने के लिए कांच जैसी नुकीली बनी हुई दीवार पार करनी थी। एलोडी को नीचे से एक लड़की का ताज मिलता है, यानी अब तक यहाँ कोई लड़की बचकर आ चुकी थी, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाई। एलोडी उस लड़की का क्राउन इस्तेमाल कर ऊपर जाने लगती है, लेकिन ऊपर ड्रैगन बैठा था जो ऊपर से इसे देख रहा था। तभी एक शीशा टूटता है और एलोडी नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी वो किसी दूसरे शीशे में क्राउन फंसाकर नीचे गिरने से बच जाती है। अब धीरे धीरे एलोडी ऊपर जाने लगती है। तभी उसे बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। एलोडी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन आगे जाते ही उसे पता चलता है कि वो एक ऊंची पहाड़ी पर है और अगर वो यहाँ से गिरी तो उसके बचने का कोई चांस नहीं। एलोडी वहाँ काफी देर बैठकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचती है। तभी दूर उसे 4 घुड़सवार दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर एलोडी को कुछ हिम्मत मिलती है और वो उन्हें मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगाती है, लेकिन वो लोग इतने दूर थे कि वो एलोडी की आवाज नहीं सुन पाते। अचानक ड्रैगन आकर एलोडी पर हमला कर देता है, लेकिन एलोडी जल्दी से अंदर होकर ड्रैगन के हमले से बच जाती है। ड्रैगन एलोडी को वार्निंग देता है कि चाहे जितना मर्जी भाग लो, ये ओरिया किंगडम का रूल है कि मैं उनकी 3 लड़कियां मारता ही हूँ और तुम इस दफा अभी दूसरी लड़की हो। मैं तुम्हें किसी भी हाल में मार दूंगी। इतने में ड्रैगन की केव में कुछ लोग आ जाते हैं जो एलोडी को आवाज लगा रहे थे। ड्रैगन फौरन एलोडी को छोड़कर उनकी तरफ चला जाता है। नीचे एलोडी के डैड थे, उनके साथ 3 साथी थे। वे एलोडी की जान बचाने आए थे। इधर एलोडी भी केव में वापस जाने लगती है। तब एलोडी को वहाँ बहुत सारा सोना दिखाई देता है और ड्रैगन के एग्स भी दिखते हैं। असल में ये एक फीमेल ड्रैगन थी। उसके अंदर टूटे हुए अंडे थे, जिनमें से उसके बच्चे की हड्डियां बची हुई थीं। अंडे देखकर एलोडी सब कुछ समझ जाती है। ड्रैगन के बारे में बताई गई बातें झूठ थीं। ड्रैगन ओरिया किंगडम के लोगों को नहीं मारता था, बल्कि जब सदियान पहले ओरिया किंगडम के पूर्वज यहाँ आए थे तब उन्होंने ड्रैगन के बच्चे को मार दिया होगा। इसीलिए ड्रैगन गुस्से में आकर किंग रॉड्रिक के सभी साथियों को मार गया। जब ड्रैगन किंग रॉड्रिक को मारने वाला था, रॉड्रिक ने ड्रैगन से अपनी जान बचाने के लिए भीख मांगी, लेकिन ड्रैगन ने बदले में 3 लड़कियां मांगी। ये मांग ओरिया किंगडम की हर नई पीढ़ी के लिए थी, जिन्हें ओरिया किंगडम को बलि देनी होगी। लेकिन ओरिया किंगडम ने कभी अपनी लड़कियां ड्रैगन को नहीं दी, बल्कि वे किसी गरीब किंगडम की लड़कियां लाकर उनके हाथ पर कट लगाकर बलि दे देते थे। इस तरह ड्रैगन को लगता था कि शायद ये ओरिया किंगडम की ही लड़की है, इसीलिए वह उन्हें मार देता था। इधर एलोडी के पिता नॉर्दर्न एलोडी को ढूंढ ही रहे थे। तभी पीछे से ड्रैगन आकर उनके दोनों साथियों को मार देता है। इसके बाद ड्रैगन नॉर्दर्न से यहाँ आने की वजह पूछता है। नॉर्दर्न ड्रैगन को बताता है, मेरी बेटी यहाँ फंसी हुई है और मैं उसे लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। इसके बाद नॉर्दर्न ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। ड्रैगन नॉर्दर्न को मारने के लिए उस पर हमला करता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता, बल्कि वो नॉर्दर्न से कहता है, बुलाओ अपनी बेटी को, क्योंकि मैं एलोडी के साथ लगे खून को सूंघ सकता हूँ और मुझे पता है कि एलोडी यहीं कहीं आसपास है और वो छुपकर हमको देख रही है। वाकई में एलोडी एक पत्थर के पीछे से इनको देख रही थी, लेकिन नॉर्दर्न जोर से एलोडी को आवाज लगाता है, यहाँ बिल्कुल मत आना। नॉर्दर्न एलोडी से माफी मांगता है, क्योंकि उसी ने सब कुछ जानते हुए भी क्वीन के कहने पर एलोडी को बलि के लिए दिया था। लेकिन जब नॉर्दर्न को एहसास हुआ कि एलोडी की जान को खतरा है, इसीलिए वो एलोडी की जान बचाने के लिए यहाँ आया था। तभी ड्रैगन नॉर्दर्न की बॉडी में अपनी फिंगर घुसाकर उसे मार देता है। इसी बीच ड्रैगन को एलोडी की आवाज सुनाई देती है। जब ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए उसकी तरफ जाता है, तभी नॉर्दर्न का छुपा हुआ एक साथी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, इसीलिए ड्रैगन उसके पीछे चला जाता है। ड्रैगन के वहाँ से जाते ही एलोडी अपने डैड के पास आती है। तभी नॉर्दर्न एलोडी को बताता है कि तुम्हारी मॉम और फ्लोरिया बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें किसी भी हाल में ड्रैगन से बचते हुए उनके तक जाना होगा। ये कहते ही नॉर्दर्न भी मर जाता है। एलोडी अपने डैड की मौत पर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। एलोडी अंदर से टूट चुकी थी। उसके दिल में ओरिया किंगडम से बदला लेने की आग भर रही थी। एलोडी अब अपने डैड की लगाई हुई रस्सी से ऊपर जाने लगती है। इसी बीच ड्रैगन नॉर्दर्न के बचे हुए साथी को मार देता है और एलोडी को देखकर उसकी तरफ आग फेंकता है, लेकिन एलोडी जल्दी से ड्रैगन की आग से बचते हुए केव से बाहर आ जाती है। एलोडी जल्दी से नॉर्दर्न के घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगती है, लेकिन इतने में ड्रैगन भी बाहर आ जाता है। एलोडी अपना दिमाग इस्तेमाल करती है और घोड़े से उतरकर एक पत्थर के नीचे जाकर छुप जाती है। ड्रैगन उनका घोड़ा भागता हुआ देखता है
तब वो उसे आग से जलाकर मार देता है। लेकिन जब उसे एलोडी कहीं नहीं मिलती तब वो बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि एलोडी वो पहली लड़की थी जो पिछली कई सर्दियों बाद इस केव से भागने में कामयाब हुई थी। ड्रैगन गुस्से में आकर एक पहाड़ी पर आग लगा देता है। इधर ऑरिया किंगडम में क्वीन को जब पता चलता है कि ड्रैगन गुस्से में है, इसलिए उसने पूरी पहाड़ी को आग लगा दी है। तब वो समझ जाती है कि एलोडी वहां से भाग चुकी है। क्वीन अब ड्रैगन का गुस्सा ठंडा करने के लिए एलोडी की बहन फ्लोरिया को ड्रैगन के सामने पेश करने वाली थी। क्वीन जल्दी से फ्लोरिया और उनकी मॉम को पकड़वा लेती है। इसके बाद वो फ्लोरिया को वहां से ले जाने लगते हैं, जबकि उनकी मॉम को चाकू मारकर जख्मी कर देते हैं। अगली सुबह एलोडी की आंख खुली तो वो देखती है कि हर तरफ धुआं ही धुआं है। एलोडी को वहां अपनी मॉम दिखाई देती है, जिनकी हालत बहुत खराब थी। एलोडी की मॉम एलोडी को बताती हैं कि क्वीन फ्लोरिया को ड्रैगन के हवाले करने वाली है, इसलिए तुम्हें जल्दी वहां जाना होगा। इधर क्वीन फ्लोरिया के हाथ पर कट लगा देती है। वो हेनरी के हाथ पर भी कट लगाने वाली थी, लेकिन हेनरी फ्लोरिया को मरवाना नहीं चाहता था, इसलिए क्वीन अपने ही हाथ पर कट लगाकर फ्लोरिया के हाथ पर लगा देती है। इसके बाद वो फ्लोरिया को नीचे फेंक देती है। ड्रैगन फ्लोरिया को उठाकर वहां से ले जाता है। वो उसे मारता नहीं, क्योंकि ड्रैगन को यकीन था कि एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए यहाँ जरूर आएगी। एलोडी जब केव में जाती है तब वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे से फ्लोरिया की चीखने की आवाज सुनाई दे रही थी। एलोडी बिना वक्त गंवाए रस्सी की मदद से नीचे चली जाती है। एलोडी को वहाँ से कुछ सामान मिलता है, जिससे वो ड्रैगन के लिए एक ट्रैप तैयार करती है। इसके बाद वो नीचे की गीली मिट्टी अपनी बॉडी पर लगा लेती है, ताकि ड्रैगन उनकी स्मेल न सूंघ सके। एलोडी अपने डैड की डेड बॉडी के पास जाकर उनकी तलवार उठा लेती है। अब वो ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए उसकी तरफ निकल जाती है। इधर ड्रैगन अपने तीनों बच्चों को देखकर कहती है, उन लोगों ने तुम तीनों को मारा था, लेकिन अब मैं इनके सारे किंगडम को ही खत्म कर दूंगी। तभी एलोडी का बनाया हुआ ट्रैप आवाज करता है, इसलिए ड्रैगन आवाज का पीछा करते हुए वहां चला जाता है। मौका देखकर एलोडी फ्लोरिया के पास आती है। वो उसे उठाकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी ड्रैगन वापस आ जाता है। एलोडी तलवार उठाकर ड्रैगन की आंख के पास कर लेती है। एलोडी ड्रैगन को बताती है कि ऑरिया किंगडम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमें धोखा देकर यहाँ लाया गया था। लेकिन ड्रैगन को एलोडी की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो एलोडी की कोई भी बात सुनने को राजी नहीं था, इसीलिए वो उस पर आग फेंकता है। लेकिन तभी एलोडी ड्रैगन के मुंह में तलवार मार देती है। फिर वो पानी में गिर जाती है। आग लगने की वजह से एलोडी की बांह बुरी तरह जल चुकी थी। जैसे ही एलोडी बाहर आती है, ड्रैगन उसे पकड़ लेता है। वो उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था, इसीलिए वो अपना नाखून एलोडी की बॉडी में घुसा देता है। इससे एलोडी बहुत जख्मी हो जाती है, लेकिन मौका मिलते ही एलोडी अपनी तलवार उठाती है। वो ड्रैगन की आंख में तलवार दे मारती है, जिससे ड्रैगन की आंख फूट जाती है। एलोडी के इस काम से ड्रैगन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब वो एलोडी को मारने ही वाला था कि तभी एलोडी ड्रैगन की बॉडी में अपने डैड की तलवार मार देती है। अब तक ड्रैगन भी बहुत जख्मी हो चुका था। तभी एलोडी को एक पत्थर से हवा टकराती हुई दिखाई देती है, तो वो उसके आगे जाकर खड़ी हो जाती है। एलोडी अभी भी ड्रैगन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ड्रैगन को एलोडी की बातों पर जरा भी यकीन नहीं था। जैसे ही ड्रैगन एलोडी को मारने के लिए उस पर आग फेंकता है, तभी पत्थर से टकराकर आग ड्रैगन को ही लग जाती है। ड्रैगन भी बहुत ज्यादा जल चुका था, उसकी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। इसके बाद एलोडी ड्रैगन को अपने हाथ पर लगे कट दिखाती है। वो कहती है कि यहाँ आज तक जो भी लड़कियां आईं, उनके हाथ पर कट लगाकर शाही खून उनसे मिलाया गया था। तुमने जितनी भी लड़कियां मारी वो ऑरिया किंगडम की थी ही नहीं, बल्कि ये लोग किसी और किंगडम से लड़कियां लाकर उनके हाथ पर कट लगाकर तुम्हें बलि दे देते थे। एलोडी ड्रैगन को बताती है कि मैं जानती हूँ, उन लोगों ने तुम्हारे बच्चों को मारा था, इसलिए तुम भी उनके बच्चों को मारना चाहते हो, लेकिन तुमने उन्हें अपने किंगडम की लड़कियां समझा और कई मासूमों की जान ले ली। ड्रैगन को अपने की पर बहुत अफसोस होता है, इसीलिए वो एलोडी से कहती है, मैं इसी काबिल हूँ कि तुम मुझे मार दो। लेकिन एलोडी ड्रैगन को मारना नहीं चाहती, क्योंकि ड्रैगन की कोई गलती नहीं थी। एलोडी अब उन ब्लू कलर के कीड़ों के पास जाती है और वहाँ से बहुत सारे कीड़े लाकर ड्रैगन के पास छोड़ देती है। कीड़े ड्रैगन की बॉडी पर जाकर उसे ठीक कर देते हैं। अब ड्रैगन भी बिल्कुल ठीक हो चुका था। एलोडी अब ऑरिया किंगडम के महल में जाती है, जहाँ हेनरी अपनी तीसरी शादी कर रहा था। एलोडी क्वीन का दिया हुआ सिक्का उसकी तरफ फेंकती है। जब क्वीन वो सिक्का देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। एलोडी हेनरी की नई वाइफ के पास जाकर सबसे कहती है, तुम में से जो भी अपनी जान बचाना चाहता है वो यहाँ से भाग जाए। लेकिन क्वीन एलोडी को बुरा भला कहने लगती है। क्वीन कहती है, अगर तुम ड्रैगन से अपनी जान बचाकर भागी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे भी डर जाएंगे। तभी वहाँ ड्रैगन भी आ जाता है।
और देखते ही देखते पूरे महल में आग लगाकर सबको जला देता है। लेकिन इलोडी और ड्रैगन वहां से बाहर आ जाते हैं। सीन कट होता है और हम कुछ टाइम बाद इलोडी उनकी मॉम और फ्लोरिया को देखते हैं। ये तीनों अब अपने किंगडम वापस जाने वाली थी, इसीलिए तीनों बहुत ज्यादा खुश थी। इसके बाद हम इन तीनों को शिप में बैठा हुआ देखते हैं और ड्रैगन भी इनके साथ ही उड़ रहा था। और इसी के साथ मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।